जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कैसा प्रश्न होगा, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये कौन सा है एपिसोड, है एपिसोड नंबर 18वां। कौन सा सीरीज, ये है प्रचंड सीरीज, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो तक में एपिसोड नंबर 17 तक अपलोड कर चुके हैं वीडियो को। जो जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर एपिसोड नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखेंगे। एपिसोड 18 में कहता है क्वेश्चन नंबर पहला कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा बराबर है। यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा वे ज्ञात करना है, या तो इसके बराबर में कुछ दे देगा तो बोलेगा सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे। देखेंगे इस टाइप का अगर आपको सवाल दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, सभी को साइन कॉस में परिवर्तित कर दीजिए। किस में परिवर्तित कर दीजिए? साइन कॉस में। तो देखेंगे सवाल जो लिखा हुआ है ये है हमारा क्या कि 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का कुछ लिखा हुआ है सेक थीटा, यही लिखा हुआ है हमारा। और उसके बाद इधर लिखा हुआ है 1 प्लस का ये कॉट थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसी दोनों को आपस में कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबको पहले किस में परिवर्तित कर लेना है? साइन कॉस में, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब बटेगा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा कोची होता है, सेक का उल्टा कोची होता है कॉस, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। इसको यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को दिक्कत तो बताएंगे, ठीक है, नहीं ना। तो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा, अब माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। यानी कि सबको हमने किस में परिवर्तित कर दिए? साइन और कॉस में। किस में परिवर्तित कर दिए? साइन कॉस में, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर इसके निचवा में कुछ नहीं तो कितना दे सकते हैं? इसके निचवा में एक और इसके भी निचवा में एक। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया तो निकाल लेंगे। देखेंगे एक कॉस थीटा का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वह एलसीएम कितना निकलेगा? कॉस थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉस थीटा। एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा बार में कट जाएगा, और एक गुना कॉस थीटा करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, एक गुना साइन थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ये cos थीटा से cos थीटा कितने बार में? एक बार में, और एक गुना एक कर देंगे तो एक। अब ये इसका कैलकुलेशन हो गया। आप इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। एक साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कौची निकलेगा? ये निकलेगा हमारा साइन थीटा निकलेगा। अब एक से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा बार में कट जाएगा, और साइन थीटा गुना एक कर देंगे तो कोची हो जाएगा यहाँ पर ये साइन थीटा। ये प्लस हको तो यहाँ पे कोची देंगे? प्लस देंगे। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में, एक गुना कॉस थीटा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये माइनस होता माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कितने बार में? एक बार में, एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक, ठीक है। अब देखेंगे अब इस जगह से क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले को ऊपर के साथ में गुना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ में गुना कर देना है। तो देखते हैं कैसे गुना करेंगे। ये cos थीटा के साथ में ई तीनों में गुना, sin थीटा के साथ में ई तीनों में गुना, एक से ई तीनों में गुना। ये cos थीटा गुना sin थीटा करेंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा और इनटू ये कौची हो जाएगा? sin थीटा। अब ये cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे, जैसे कि सपोज डेट आप लोग गुना करते हैं, जैसे 5 गुना 5 करेंगे तो कौची होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह cos थीटा गुना cos थीटा करेंगे तो दोनों के आगे में प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस, तो cos थीटा गुना cos थीटा कर देंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये cos थीटा से एक से ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, cos थीटा गुना एक कर देंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा से तीनों में गुना कर दिए। अब ये sin थीटा से ये तीनों में गुना करेंगे। देखेंगे sin थीटा गुना sin थीटा करेंगे तो कौची आएगा हमारा? क्या आएगा? तो ये आएगा, दोनों के आगे में प्लस है तो प्लस का ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब देखेंगे ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस गुना प्लस कर देंगे यहाँ पे किसका, साइन प्लस का। साइन थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ये साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। इसको इस पार लिखे, इसको इस पार लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन थीटा और ये प्लस और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा गुना एक कर देंगे तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन थीटा। हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये एक से ई तीनों में गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो यही सब आ जाएगा, तो एक गुना साइन थीटा करेंगे तो ये प्लस का कोची आएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा। कोची आ जाएगा, ये प्लस का ये आएगा ये साइन थीटा, ठीक है। और ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस गुना प्लस कर देंगे, जैसे कि एक गुना कॉस थीटा करेंगे तो प्लस का कोची हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस का एक। देखेंगे इसको गुना कर दिए और निचवा में हमारा क्या है, तो निचवा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा, लिख सकते हैं। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो देखेंगे इसको यहाँ ऊपर पे कर देते हैं कैलकुलेशन इसको, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब कौन कौन इसमें कटेगा, कौन कौन बचेगा, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखेंगे ये कॉस थीटा माइनस में है और ये कॉस थीटा प्लस में है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। ये साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा प्लस में, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, देखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी आगे में प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल करके दो गो ये कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा, और निचवा में क्या बचा है हमारा, ये है कॉस थीटा और इनटू में यहाँ पर साइन थीटा, और ये माइनस का एक है तो ये माइनस का एक यहाँ पर एजेटिव उतार देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। देखेंगे तो ये टू कॉस थीटा और इनटू में ये साइन थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, एक, और ये माइनस का एक बटे का ये कॉस थीटा और इनटू ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा, ठीक है। देखेंगे ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, क्योंकि गुना में है और ऊपर नीचे तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस पहले कट गया, ये जीरो आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सिर्फ बचा हमारा क्या यहाँ पर, दो, यानी कि इसका मान किसके बराबर हो गया, दो के बराबर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और उसके एचसीएफ, दो संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम जो है उनके एचसीएफ। देखेंगे संख्या के को दिया है, दो को। अब जैसे कि दो संख्या है, ठीक है, अब इसका तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कोची निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कोची कहता है एलसीएम जो है ना एचसीएफ से 14 गुना है, एचसीएफ से क्या गुना है, 14 गुना है। अगर एचसीएफ 2 होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 28, क्योंकि इससे ये कितने गुना ज्यादा है, 14 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 14 गुना, ठीक है। अगर हम एचसीएफ हमारा x निकला तो ये एलसीएम कितना निकल जाएगा, ये 14x निकलेगा, क्योंकि इसका ये कितने गुना है, 14 गुना है। उसके बाद कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 600 है। एलसीएम, ठीक है, ये जो एलसीएम है और ये जो एचसीएफ है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और उनमें से एक संख्या हमें दिया हुआ है 280, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है। तो देखेंगे अब यहां से ये अगर मान लो एलसीएम इतना निकला और एचसीएफ इतना निकला, ये दोनों का योग के बराबर कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। और जब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा तो हम वेबलेस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग 100 गुना मॉड 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, हल शुरू करते हैं। मान लेंगे कि माना एचसीएफ बराबर x, एचसीएफ कितना मान लिए x, ठीक है। माना एचसीएफ x,
तो तथा एलसीएम तो हमरा कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा हमरा ये 14x, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ से कितने गुना है, 14 गुना ज्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, यानी कि एचसीएफ और प्लस का एलसीएम, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। तो एचसीएफ कितना निकला है, ये निकला है x प्लस एलसीएम कितना निकला है, 14x बराबर का ये कितना, 600। एगो x और 14x मिलकर के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x बराबर का कितना, 600। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, x का। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये 600 अब बटे का 15, अब 15 से कटा देंगे तो कितने बार में, 40 बार में, क्योंकि 15 चौके 60, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल गया वे कितना निकल गया, 40। कितना निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू 40। ठीक है, अब यहाँ तक में x का वैल्यू निकल गया। अब जो जो माने थे अब उसके जगह पे इसको हम कोची कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे एचसीएफ जो हमारा निकल गया वे है कितना, x, और x का वैल्यू कितना निकला, 40। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 40, और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 14x। तो x के जगह पे कितना रख देंगे, 40। कितना रख देंगे, 40। तो 14 छक्की 56, यानी कि 560 जो है वे कोची निकल गया हमारा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना निकल गया, 560। और उसके बाद एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है पहली संख्या, पहली संख्या है 280, यही है ना, एक संख्या 180, यानी कि एक संख्या दिया हुआ है। एक संख्या को तो पहली संख्या मान सकते हैं, कोई दिक्कत, दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर वार्ड, वार्ड कहते हैं वाट। ठीक है, यानी कि मान सकते हैं एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हैं, वाई मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, अब देखेंगे जब दूसरी संख्या y मान लिए तो अब यहां से एक सूत्र हमें याद है, वे सूत्र का क्या नाम है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। ठीक है, तो यहां पर आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यानी कि वे दो संख्याओं को गुना करेंगे और उससे जो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे दोनों आपस में कोची होगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए, अब देखेंगे तो यहां से हम कैलकुलेशन करना कोची करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दो संख्या, एक संख्या दिया हुआ है कितना 280 और दूसरा संख्या क्या माने हैं y, और हमारा एलसीएम जो निकला है कितना निकला है, ये निकला 560, और एचसीएफ जो निकला है कितना निकला है 40, यही निकला है ना। तो हमें चाहिए y का तो वैल्यू, तो y बराबर ये 560 गुना ये 40 अब बटेगा कितना 280। देखेंगे अब इसको कटा सकते हैं कि नहीं, ये एक जीरो से एक जीरो और 28 दूना 56 कट जाएगा। तो ये y बराबर क्या बचा, 2 गुना 40, यही बचा। तो y बराबर कितना हो गया, 40 दुना 80। कितना आ गया, 40 दुना 80 आ गया। ठीक है, अब हमको दूसरी संख्या हम माने थे कौची, x, दूसरी संख्या क्या माने थे, x। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y माने हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर y, तो y का वैल्यू कितना निकला है 80। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 80, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, सवाल तो अपने आप बनेंगे। ठीक है, जब तक समझिएगा नहीं तो सवाल हमारा बनेंगे नहीं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, सवाल समझ में आते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस टू ए प्लस वन इक्वल जीरो का मूल यानी कि समान मूल है, ठीक है, यानी कि ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल कोची है, समान है, ठीक है, कोची है, मूल समान। अच्छा, मूल समान हमारा कब होता है, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, तो यही तो मूल हमारा कोची निकलता है, समान निकलता है कि नहीं। अच्छा, द्विघात समीकरण के अगर व्यापक रूप के बारे में बात करें तो वे क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का जीरो, और जहां ए इक्वल नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे जीरो नहीं रहेगा, बाकी बात कोई भी संख्या रहेगा तो उसके रूप में रहा, तो वे हमारा द्विघात समीकरण। और समीकरण करने का मतलब क्या होता है, यानी कि चर का जो पावर होगा, जो घात होगा, वे पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किस संख्या में, पूर्ण संख्या में। अगर इस रूप में दिख रहा है तब वे हमारा कौची मूल बराबर होगा, अगर इस रूप में नहीं है तब वे मूल हमारा बराबर नहीं होगा। तो अब ये मूल बराबर करने के लिए यहां पर होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो इसी के मदद से हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें चाहिए इसमें किसका वैल्यू, एबीसी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एबीसी का। तो समीकरण हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए एक्स प्लस का टू ए प्लस का वन बराबर का जीरो। अब यहां से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, ए, और बी का वैल्यू कितना है, माइनस का फोर ए, और सी का वैल्यू कितना है, टू ए प्लस का वन। यही है ना। और सवाल में मूल को बराबर करना है, क्या करना है, मूल को बराबर करना है। तो मूल बराबर करने के लिए कौन सा होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर का जीरो, यही होता है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे, समझेंगे। अब b के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, b के जगह पे रखेंगे माइनस का फोर ए, माइनस का फोर ए, और इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है ए, और c का वैल्यू कितना है, ये है टू ए प्लस का वन। देखेंगे ये तो ये अलग है, ये अलग है, और ये टू ए प्लस वन का अलग है। अब देखेंगे और ये बराबर का जीरो। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखेंगे ये माइनस को दो बार गुना कर देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। और फोर ए को दो बार गुना कर देंगे, जैसे कि फोर ए गुना फोर ए। अब अपने अपने जात में गुना करेंगे तो ये चार गुना चार कर देंगे 16, और ए गुना एक कर देंगे तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर। ये माइनस और सबके आगे में फिर प्लस है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, फोर ए गुना कर देंगे तो कितना फोर ए इंटू ये टू ए प्लस का वन, और ये बराबर का जीरो। अब ये फोर ए से दोनों में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 16 ए स्क्वायर माइनस चार दूना आठ, ए गुना एक कर देंगे तो ए स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस होगा, और चार गुना एक कर देंगे तो कितना फोर ए, और ये बराबर का जीरो। अब ये 16 स्क्वायर 8 स्क्वायर एक जात का है, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। 16 स्क्वायर में 8 को ए स्क्वायर चल जाएगा तो क्या को बचेगा 8 ए स्क्वायर, और माइनस का फोर ए बराबर का जीरो, यही बचेगा। अब इस जगह आगे हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे हल करेंगे। अब देखेंगे ये यहाँ पर इसी को लिख लेते हैं, 8 ए स्क्वायर और माइनस का फोर ए बराबर का जीरो। अब देखेंगे ये 8 में 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो बाहर आ जाएगा। 8 में से 4 बाहर कर दे तो वहां पे कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब 2 को ए था, एगो ए बाहर कर दे तो एगो ये माइनस है तो माइनस, 4 ए को बाहर कर दे इसके जगह पे 1 बराबर का जीरो। अब यही तो हमारा गुणनखंड आ गया, इसी को जीरो के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या कि फोर ए बराबर का जीरो, और इधर टू ए माइनस का वन बराबर का जीरो, ठीक है। अब देखेंगे इसको आगे, तो a बराबर कुछ हो जाएगा जीरो बटे का चार, तो a बराबर कितना आ गया जीरो, और यहां से टू ए, ठीक है, ये कितना है हमारा, ये है टू ए बराबर प्लस का एक, क्योंकि इधर माइनस का एक है तो बराबर के उस पर में जाएगा तो किसमें प्लस का एक, और यहाँ से a बराबर कुछ हो जाएगा एक बटे का दो, क्योंकि दो गुना में तो उधर जाकर के किसमें भाग में। अब देखेंगे अगर हम a के जगह पे जीरो रखते हैं, a के जगह पे जीरो रख देंगे तो ये जीरो एक्स स्क्वायर, और जीरो से गुना कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा जीरो। क्या चर की अधिकतम घात दो है, और जब दो नहीं है तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं। तो ये a का जो वैल्यू जीरो होगा, ये वैल्यू
वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू हमारा कोची होगा नहीं होगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1/2, यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगर किसी को डाउट को दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। हाँ, अगला सवाल में कहता है कि एपी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, अब इसमें टोटल कितना पद है हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे कि अगर इधर से बनाएंगे तो शॉर्टकट से इसको इधर से बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन हम इसको अगर पूरे एपी को ही उल्टा देंगे, पूरे एपी को, जैसे ये 253 लास्ट में तो हम पहले ला देंगे, इसके जो पहले का उसको बाद में लिख देंगे। तो इसी तरह अंतिम से 20वां पद यानी कि पहला से 20वां पद निकाल देंगे तो वही हमारा क्या आएगा, अंतिम से 20वां पद आएगा। नहीं समझे? ठीक है देखेंगे क्या है। जैसे कि हमारा ये है 3 है 8 है 13 है डॉट 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 ये 253 है। अब कहता है कि इधर से हमारा 20वां पद ज्ञात करना है। अब इधर से 20वां पद सबसे पहले ज्ञात करना है कि कुल कितना पद है, ठीक है, और उसके बाद उधर से 20वां पद घटा करके एक जोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कितना आएगा उसका पद निकालना है, 2 बार करना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि ये जो जो 253 है इसको इधर इसी पदे को उल्टा देंगे, पदे को क्या कर देंगे उल्टा देंगे, इसको इस पर ले आएंगे उसको उस पर ले आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम बनाते हैं, ठीक है, और समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसमें से ये हमारा एपी पद है, ठीक है, ये है 3 8 13, ठीक है, डॉट 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 कितना 253। अगर हम इसमें से अगर ए के बारे में बात करें, जैसे कि 253 है, 253 के पहले हमारा क्या आएगा, जैसे इसमें कितने का अंतर है 5 का अंतर है, ठीक है, यानी कि 5 3 8 8 5 13 5 का अंतर है, ठीक है। अगर 253 में 5 चल जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 248, तब तो इधर 253 आएगा, आएगा कि नहीं? अगर इसमें 5 जोड़ देंगे 8 5 13 4 1 5 2 की 2 हो, और इसके पहले कौन आएगा 243, तब ना 43 और 5 को जोड़ देंगे तो 48, ठीक है, इसी तरह से आएगा। अब इसी एपी पद को उल्टा देना है, और जब उल्टा देंगे तो किस प्रकार से लिखना है, देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले लिखाएगा 253, उसके बाद 248, उसके बाद 243, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लिखाएगा 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3। देखेंगे पूरे एपी पद को ही कोची कर दिया हमने उल्टा दिए, ठीक है। तो देखेंगे जब पूरे एपी को उल्टा दिए तो अब यहां से इसी तरह से करते करते 20वां पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए देखेंगे तो ये आएगा इस तरह से 253 248 243 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, यही 20वां पद ज्ञात करना है। तो अब यहां से ए बी अब अंतिम पद ज्ञात करने के लिए यानी कि 20वां पद अंतिम पद होगा तो ए एन सूत्रवा का प्रयोग करेंगे, ए चाहिए डी चाहिए एन चाहिए, तो सब कुछ है यहाँ पे। ए का वैल्यू कितना है 253 और डी का वैल्यू 248 में से 253 चल जाएगा तो बचेगा -5, ये निकल गया कितना, ठीक है, ये निकल गया डी का वैल्यू, और एन का वैल्यू निकल जाएगा 20, क्योंकि टोटल के गो पद है 20 गो पद है, के गो पद है टोटल 20 गो पद है, और अंतिम पद ज्ञात करने के लिए व्हाट यानी कि अंतिम पद ही हमको कुछ करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं तो अंतिम पद का यहाँ पे सूत्र का हम लोग कोची करेंगे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करने के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे ए 20 बराबर ए के जगह पे कितना 253, एन के जगह पे कितना 20 माइनस का 1 और डी के जगह पे कितना -5, क्योंकि डी का वैल्यू कितना निकला है -5, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको तो ए 20 बराबर क्या लिखेंगे ये 253 और ये प्लस 19 इंटू -5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो -5 होगा कि नहीं। तो ये ए 20 बराबर ये 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95, तो ए 20 बराबर 13 में 5 जाएगा कितना 8,
8 5 13, यहाँ पे कितना बचा 4, 14 में 9 गए कितना 5 1, यानी कि जो अंतिम से 20वां पद आएगा वे आएगा कितना 158। कितना आएगा, अंतिम पद से जो 20वां पद आएगा वे कितना आएगा 158। ठीक है, यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अगले पेज पे आए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखेंगे एक वृत्त का चतुर्थांश, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका चतुर्थांश का कहने का मतलब एक चौथाई हिस्सा। कौन सा, एक चौथाई हिस्सा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम सूत्र के बारे में बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 4, ये होता है, या तो ये भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह पे 90 आ जाता है तो 9 चौके 36, 90 इसीलिए आता है कि ये हमारा चतुर्थांश है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, तो यहाँ पर 90 डिग्री, सभी में कितने डिग्री कौन का बनेगा 90 डिग्री का, तो चतुर्थांश का इतना सा हिस्सा चाहिए। तो इसी का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए इस सब सूत्र का प्रयोग करते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे का 4 या तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया नहीं है लेकिन इसमें परिधि दिया हुआ है। अब वे जो परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसी के मदद से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। कुछ ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या। तो सबसे पहली बात है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका जो परिधि है वे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये केंद्र होगा, यहां से केंद्र से इसको मिलाएंगे तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। और हमको निकालना है इतना सा भाग का, यानी कि निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, इतना सा भाग का कुछ करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाता है कितने डिग्री का 90 डिग्री का, कौन कितने डिग्री का हो जाता है 90 डिग्री का। अगर आर हमें पता चल जाएगा तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आर देखेंगे हमारा परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर किसके बराबर, परिधि बराबर कितना 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे ये जो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर सूत्र कौन सी होता है, किसको किसको पता है बताएंगे तो। ठीक है, देखेंगे वृत्त का जो परिधि बराबर होता है वो होता है 2 पाई आर बराबर का कितना 22। अच्छा, जब तक पाई का वैल्यू अब इसमें कितना लेना है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 22/7। कितना लेते हैं 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुना ये 22/7, त्रिज्या का मान नहीं पता तो त्रिज्या के जगह पे आर, और ये बराबर का 22। हमें चाहिए आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये 22 गुना 2, ठीक है, 22 गुना 7 होगा, 22 गुना 7 अब बटे का 2 गुना कितना 22। अब ये आर के साथ में जो इस पार में गुना में रहेगा, बराबर के उस पार में लगेंगे तो भाग में, और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के गुना में। तो 7 भाग में था तो गुना में, 2 और 22 गुना में था तो भाग में आ गया। अब इसको कटाते हैं, ठीक है, ये 22 से 22 कट गया, अब कटने वाला है नहीं, तो आर का वैल्यू निकल गया कितना 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया किसका आर का वैल्यू। और जब आर का वैल्यू पता चल गया तो अब यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश चतुर्थांश ए तालब सा होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4, या तो ये भी लिख सकते हैं, और ये पाई आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे तो ये 1/4 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना निकला है 7/2, तो स्क्वायर है तो 7/2 लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसको कटा लेंगे, तो कटाएंगे तो क्या आएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 बार में, तो बचा 11×7 77, और ये 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।